हे गाइस, तो आज मैंने इतने सारे डीएम्स चेक करे, उसमें आधे साल लोगों के क्वेश्चन ये थे कि हम इंटर्नशिप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप कर सकते हो, कर लो। मैं तो कह रही हूँ, एडमिशन लिया, पढ़ाई 1 साल रुके, पढ़ाई करी, इंटर्नशिप ज्वाइन कर दी। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आने लगते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन कौन नहीं बोर होएगा, सब बोर हो जाते हैं। बट ठीक है, पढ़ने वाली चीज है, पढ़ेंगे उसको। बट उसके साथ जब हम प्रैक्टिकल में भी उतरेंगे ना भाई, पढ़ने का मजा ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल डबल मजा हो जाएगा उसको पढ़ोगे तो। क्योंकि मैं कोर्ट जाके बैठती हूँ अभी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल, मेरे भाई सिलेबस में भी नहीं है भाई, चेक बाउंस के केस है। मतलब डेली बेसिस पे इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है ना। कोर्ट प्रोसीडिंग, सिविल मैटर्स दिमाग से ऊपर से जाते हैं बिल्कुल, पर स्टिल मैं कोर्ट में जाके बैठ जाती हूँ कि एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स के जो लीगल वर्ड्स होते हैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी कोर्ट में बैठ के, कोर्ट में जाके आपको डेली बेसिस पे अगर आप सुन रहे हो तब याद होती हैं। और सेक्शंस तो भाई वैसे भी किसी को नहीं याद होते इतनी जल्दी। तो सीनियर एडवोकेट्स पता है क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई तो करो, जैसे मोड कोर्ट हो गया, वो सब चीजें, आप कॉम्पिटिशन हो गए उनमें जाओ। थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना और ज्यादा जरूरी है, तभी वो चीजें याद होंगी हम। और इंटर्नशिप से कुछ मैटर नहीं करता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, कोई नहीं आपसे आके पूछेगा। ठीक है, आप चैम्बर्स में जाओ, एडवोकेट से बात करो, सर मैं इस ईयर में हूँ, इस सेमेस्टर में हूँ, वो आपको अपने साथ लगा लेंगे इंटर्नशिप पे। भाई एक जगह नहीं दूसरी जगह चले जाओ, इतने चैम्बर्स है कोर्ट्स में। और ये मत सोचना कि आपको आते ही बोलेंगे ड्राफ्टिंग आती है, ये आता है, वो आता है, क्या पढ़ा है लॉ में। भाई नहीं, जो ताजा लॉ स्टूडेंट डिग्री लेके जब आ रहा होता है ना भाई, उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती अगर उसने इंटर्नशिप नहीं करी है एज जब वो स्टूडेंट था। और एज ए लॉ स्टूडेंट मैं बताती हूँ मैं क्या क्या सीख रही हूँ अभी। ड्राफ्टिंग, फिर सर्चिंग, जजमेंट सर्च करनी है, फाइल पढ़ी, ग्राउंड्स भी खुद बनाओ कि किस ग्राउंड्स पे जजमेंट ढूंढनी है, वो जजमेंट ढूंढी। उसके बाद फाइल्स पढ़नी होती है, फाइल्स में भाई कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोर्ट में हमारा मैटर है, वहां जाके बैठ गए, फाइल हाथ में है, फाइल पढ़ ली अच्छे से, हाँ लास्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सब पता है, मुझे जाके लेना है पास ओवर। मैं जाके बैठ गई हूँ, वहां पे अब सारी प्रोसीडिंग्स देखनी स्टार्ट कर दी। आइटम नंबर हमारा 15 है, तो 1 से लेके 15 तक मैं वही हूँ, हिलूंगी नहीं उस सीट से, चाहे कोई भी आ जाए। एफआईआर बनी, चार्जशीट बनी, फिर ये स्टेज आ गई, फिर वो स्टेज आ गई, आर्गुमेंट की स्टेज है, एविडेंस की स्टेज है, क्रॉस होना है। मतलब और क्रॉस में क्वेश्चंस, भाई साहब क्या बढ़िया क्वेश्चंस, एकदम अपने मतलब के क्वेश्चंस उठा के पूछते हैं एडवोकेट्स। और आर्ग्यूमेंट्स देख के पता क्या लगता है कि एडवोकेट्स कितना दूर तक सोच सकते हैं भाई। और इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, थ्योरी भी आनी चाहिए, बुक्स पढ़ी होंगी तभी आप ज्यादा दूर तक भी सोच सकते हो। इसीलिए पढ़ने में भी मजा आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, साकेत कोर्ट में लॉयर्स ब्लॉक में जाओगे आप, वहां की कैंटीन की कॉफी भाई साहब इतनी बढ़िया होती है।